Do you still remember this scene from Mr. Bean? That he was having a hard time packing his bags and he was so confused that what to pack and what not to pack. हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज देवांशी एंड आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ. सो इफ यू आर अ प्रोफेशनल और अ स्टूडेंट एंड यू आर प्लानिंग टू मूव टू यूके, देन आज मैं आपकी पैकिंग फटाफट से करवा दूंगी. So all you have to do is watch my video completely because मैंने वीडियो के बीच बीच में बहुत सारे बोनस टिप्स भी दिए हैं that will be very useful for you, and you can choose the items based on how long you're gonna stay in UK and your lifestyle needs. So without wasting any time, let's get started. Let's start with the most important one. Nowadays, you can't go without it. Guess what it is? I think some of you might have got it. Yes, it's the face mask. So here, if you're traveling in buses or if you're going to supermarket to buy something, it is mandatory for you to wear masks. एंड फॉर समवन लाइक मी जो मोस्टली अपने मास्क खोती रहती है, ऑल्सो यहाँ पे मोस्टली सर्जिकल मास्क मिलते हैं. नॉर्मल मास्क इतना ईजिली और अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं एंड आई रियली डोंट प्रिफर यूजिंग सर्जिकल मास्क बिकॉज उससे मुझे स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं. आई यूज़ गुड कॉटन और सैटिन मास्क. सो आई वुड एडवाइज यू गाइज टू ब्रिंग योर ओन मास्क फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिंग देम प्लेंटी सो दैट आराम से अगर आप हो भी ना तो काम चलता रहे. नंबर 2 इज विंटर जैकेट्स एंड कोट्स. यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. मैं तो स्कॉटलैंड में रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो एटलीस्ट वो एक जैकेट, एक कोट, 2-3 स्वेटर्स वगैरह लेके आए. ज़रूरी नहीं है बहुत कुछ इंडिया से लेके आ जाओ, बट सम ऑफ योर फेवरेट्स पिक देम एंड लेके आओ बिकॉज यहाँ पे आई नो फैशन चेंज होता है. सो यू माइट वॉन्ट टू बाय सम न्यू फैशन. सो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि इंडिया से सारा पैक करके खरीद करके लेकर आ रहे हो, बट हाँ, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी जितना आपको पसंद है जो है वो आप ज़रूर लेके आइए. Clothes. Keep at least 2 to 3 formal attires for all the ladies and gentlemen. And casual तो फिर जितना स्पेस बचे और जितनी आपकी इच्छा हो और जितना आपका बैग अलाउ करे उतना आप लेकर के आ सकते हो. एंड एज आई मैंशनड अर्लियर, यहाँ पे you want to try something different, new fashion and something, so आप यहाँ पे आके तो शॉपिंग करोगे ही. मेरे हस्बैंड को तो मुझसे ये कंप्लेन रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज करती हूँ ऑन क्लोथिंग, बट एनीवेज हु केयर्स. I want to because I like it. Traditional attire. Yes. यहाँ पे आपको सारी सूट्स या कुर्ता पजामा नहीं मिलने वाले हैं. सो मेक श्योर यू ब्रिंग देम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 साल रहोगे वो वहाँ पे पढ़ के सड़ जाने हैं. और यहाँ पे जब इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं सो यू माइट बी विलिंग कि मैं भी यार इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनूँ बिकॉज सब ने पहना है. एंड येस, लिटरली आई लिव इन एडिनबरा और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं. दैन यू माइट बी एंडिंग अप फीलिंग लाइक ओ माई गॉड, I wish I could have those traditional dresses. Though you still have certain options over here where you can get your Indian traditional dresses, but they will be very expensive and with very less options in some local boutiques and in big cities. So बहुत कम ऑप्शंस हो जाते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज देयर आर सम लोकल वेबसाइट्स जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो, बट अगैन द प्रॉब्लम विद दैट इज आपको नहीं पता कि क्या आइटम आएगा, कैसा आएगा एंड वो आपके ऊपर कैसा लगेगा. सो यू नेवर नो. सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दैट सिचुएशन, ब्रिंग 1 or 2 of your favorites from India. Thing is like I've combined this all: gloves, cap and handkerchief. Yes, this is very small items. आप gloves एक पेयर रख सकते हो, 1 या 2 caps रख सकते हो, like winter caps. And about the handkerchiefs, वो आप 4-5, 10 जितनी भी रख सकना चाहो उतनी रख सकते. Socks and shoes. Okay, shorts is again another thing. Like you can keep a number of pairs with you because
again, they don't take much of a space, and here you don't have so much of like washing facilities. You have to wash your clothes every time in washing machine only. You don't have Indian वाला system नहीं है यहाँ पे कि यार आप washroom में जाके थोड़ा थोड़ा daily कपड़े धो ले रहे हो. You can't do that, so you have to do it on a washing machine, and आप हर दिन washing machine चलाओगे, so that is gonna take so much of electricity. So make sure you bring pairs, like so many pairs of socks, which you can use it over a period of like 1 week or 2 weeks at least. And as far as we talk about shoes, at least I personally think एक pair of formal shoes or 2 pairs of casual shoes are sufficient for men, and for women nothing is sufficient actually, but minimal सोचते हैं. आप भी एक pair of formal shoes और 2 pair of casuals, maybe just carry 1 flip-flops or your heels, whatever you prefer, लेके आ जाओ बस, लेकिन इससे ज़्यादा मत लेके आना. Number 7 is undergarments. Again, keep them in pairs because they are not gonna take so much of your bag space, but keep them in pairs. आपको useful रहेगा. 8 is kind of controversial, that is documents. Okay, so बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको documents लेके ही आने चाहिए, आपको ज़रूरत ही पड़ेगी, but as per is my experience, I don't think so. Original documents are very much required until or unless you are a student. So for me, what works is just keep your scanned copies of your documents on Drive, laptop, mobile, whichever you prefer. Just keep your scanned copies and that's enough. You will never have to show your original documents to anybody. Number 9 is charging port converters. Okay, so this is one major and important one. India में वो ना round वाले charging points होते हैं, but यहाँ पे थोड़े square shape में different charging points होते हैं. So you make sure that you get one India to UK charging converters from some online website like Amazon or Flipkart. Number 10 is power bank. यार अब आप UK आए हो, कहीं ना कहीं तो घूमने जाओगे ना, तो power bank is one thing which always comes handy और travel वगैरह में काफ़ी काम आती है, तो रख लो यार, छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा weight भी नहीं लेगी. Number 11 is medicine kit. Okay, this is COVID time guys, and this is very important. आजकल तो ट्रैवल करते टाइम भी ना अगर आप स्नीज या कफ करते हो तो यार डर लगने लगता है कि सामने वाले को ये लगेगा कि हमें कोविड है. सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दैट सिचुएशन एंड एवरीथिंग, कुछ बेसिक मेडिसिन आप अपने पास रख लेना, लाइक फीवर, कफ, कोल्ड, हेडेक्स एंड सम एंटीसेप्टिक क्रीम्स और लिक्विड्स, बर्नॉल्स एंड ऑल these kind of things comes very handy. So now let's move to kitchen section. Yes, this is the very important section of our video. So kitchen में obviously हम अपने living lifestyles के हिसाब से चीज़ें लेके आते हैं. So मैंने तो यहाँ पे सारी चीज़ें कोट की हैं, but आप अपनी needs के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हो, that what you need and what you don't want, so you can always alter it accordingly. So in our kitchen section, let's go. Number 1 is pressure cooker. This is really important. और यहाँ पे if you want to get a good 2 liters or 2.5 liters of pressure cooker, you'll get it for like 40-50 pounds maybe. That's the least I'm telling you. और इतना ईजिली बिल्कुल नहीं मिलता है. कुछ लोकल इंडियन स्टोर्स हैं, वहाँ पे ही आपको सिर्फ प्रेशर कुकर मिलेगा. ये नहीं कि यार कहीं भी अमेज़ॉन पे या ईबे पे या देख लिया कहीं पे और मिल गया. इंडियन प्रेशर कुकर लिटरली, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, नहीं मिलता है इतनी आसानी से, अंटिल अगर आप लंदन वगैरह या किसी बड़ी सिटी में हो तो बेटर है यार लेके आ जाओ इंडिया से. सेकेंड इन दिस सेक्शन इज एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर दी है. इट्स लाइक कढ़ाई, इडली मेकर, डोसा पैन एंड स्ट्रेनर. But I think kadhai and strainer is something which is important for everybody. Yes, but as per your requirements, dosa pan and idli maker, if you need it, you can bring it. Otherwise, you can totally leave it off. Number 3 is grinder mixer.
I am someone who is too much into healthy things and smoothies and juices and all. So this is one thing which is very important for me. मुझे डेली ब्रेकफास्ट में, मुझे मेरे हस्बैंड दोनों को ही मुझे डेली ब्रेकफास्ट में स्मूदीज़ चाहिए ही होती हैं. प्रोटीन शेक्स वगैरह, प्रोटीन स्मूदीज़ वगैरह हम बना करके काफ़ी पीते हैं डिफरेंट. सो ग्राइंडर एंड मिक्सर बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. सो दिस इज़ वन थिंग लिटरली जिसके लिए मैं बहुत परेशान हुई हूँ और यहाँ पे नहीं मिलता है. लेट मी टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली, यहाँ पे नहीं मिलता है. अगर आपको किसी लोकल इंडियन शॉप में मिलेगा तो वो कम से कम 150 पाउंड्स या समथिंग के अराउंड होगा. अगेन यू विल बी लाइक यार मैं किडनी बेच के सामान खरीद लेता हूँ यहाँ पे. सो वाई टू डू दैट? लेके आ जाओ इंडिया से. यू कैन ऑल्टर इट लाइक जस्ट ब्रिंग द मोटर एंड वन और टू जग्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. आई थिंक उतने में काम चल जाता है. कॉम्पैक्ट वर्जन्स भी आते हैं इंडिया में काफ़ी, न्यूट्रीबुलेट टाइप्स. सो वो वाला लेके आ जाओ, अच्छा काम करता है बिल्कुल. नंबर 4, दिस इज़ फनी, बेलन. ओके, दिस इज़ रियली फनी बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस को चपातीज़ खानी ही खानी होती हैं फॉर लंच और डिनर. सो मैंने स्टार्टिंग में, मैं बेलन लेकर नहीं आई थी. सो मैंने स्टार्टिंग में लाइक मिल्टन वाली जो वाटर बॉटल होती है उससे रोटियां बेली हैं. यू कांट बिलीव इट, लिटरली आई स्टिल हैव दोज वीडियोज़. मेरे हस्बैंड उससे रोटियां बेलते थे क्योंकि मेरे से नहीं बनती थी. सो मेरे हस्बैंड उससे रोटियां बेलते थे एंड बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें एक नॉन इंडियन बेलन मिला. इंडियन बेलन अभी तक नहीं मिला, नॉन इंडियन बेलन मिला जिसे हम लेकर के आए और उससे हम अभी काम चला रहे हैं. देखेंगे जब नेक्स्ट इंडिया की ट्रिप पे जाएंगे तब हम अपने बहुत सारे सामान लेकर के आएंगे. तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज कि आपको इस सारी प्रॉब्लम्स और हैसल में ना पड़ना पड़े और आप ये सारी चीज़ें लेके आओ. Indian spices. I wouldn't say it's really important kind of thing, but just to avoid immediate grocery shopping, आप थोड़ी सी spices घर से लेके आ सकते हो. और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बैग में आपकी जगह नहीं घेरेंगी, तो आप थोड़ी सी spices लेके आ जाओ. It will be a good to have thing. Last section in my video is the miscellaneous section. Number 1 is umbrella. यहाँ पे ना ऑलमोस्ट कभी भी बारिश हो सकती है. तो हम तो कभी भी बाहर वॉक पे जाते हैं ना, हम हमेशा ऑलमोस्ट अम्ब्रेला कैरी करते हैं. सो अम्ब्रेला इज अ नेसेसिटी हेयर. सो इफ यू कैन जस्ट गेट अ स्मॉल अम्ब्रेला फ्रॉम इंडिया, इट विल बी अ रियली गुड थिंग टू हैव. नंबर 2, टॉवल्स. टॉवल्स इज अगेन अ नेसेसिटी. सो आप 1-2 बड़े टॉवल्स और 1-2 फेस टॉवल्स जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली लेके आ सकते हैं. नंबर 3 इज बेडशीट्स एंड द ब्लैंकेट. दो यहाँ पे हीटिंग्स होती हैं घरों में, बट स्टिल समटाइम्स यू फील लाइक कि यार काउच पे कुछ ओढ़ के बैठना है, तो एक ब्लैंकेट या शॉल काम में आती है, तो वो आप लेकर के आ सकते हो. एंड बेडशीट, 1 या 2 बेडशीट विल बी गुड इनफ. तो आराम से 1-2 बेडशीट्स और एक शॉल आराम से लेके आ जाइए. नंबर 4 is toiletries and makeup. So if you're someone who's used specific brand kind of things, so आप अपने shampoos, shower gels, if you use soaps और makeup, creams, so ये सारी अपने पर्टिकुलर ब्रांड के आइटम्स आप एटलीस्ट 5 से 6 महीने का स्टॉक आप आराम से लेके आ सकते हो. So bring them. Number 5 is shaving kit, trimmers, hair curlers और हेयर ड्रायर्स. अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, नया है एंड यू वांट टू ब्रिंग इट एंड यू हैव द स्पेस, आई थिंक यू शुड ब्रिंग इट. एंड लास्ट ऑफ द सेक्शन इज स्पेक्टिकल्स. ओके, आई डोंट नो मुझे इसे किस सेक्शन में डालना चाहिए था, इसलिए मैंने इसे मिसलेनियस में डाल दिया है. बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ मोर इनटू कॉन्टैक्ट लेंसेज, आई मस्ट टेल यू, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज के बहुत ईजी और कन्वीनियंट ऑप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. गुड प्राइसेस में भी अवेलेबल है डेली कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्टफ. बट इफ़ यू आर इनटू स्पेक्टिकल्स, अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप 2 पेयर्स चश्मे एटलीस्ट लेके आना, बिकॉज यू वोंट गेट गुड ग्लासेस any below 30 to 40 pounds. If you like my video, hit like to my YouTube channel and subscribe to my channel so that you'll get regular updates to it. I have linked all the items down below. You can check those items out. Also do comment just to tell me what all sort of videos you want to see so that I can make more content on those and I can help you as much as I can. Till then, have a good day and a safe flight. Bye bye.